सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। अभ्यां महाप्रपंच तत् उपहितं चैतन्याभ्यां ताप्तयः पिण्डवात् अविभक्तं सन् अनुपहितं चैतन्यं सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति महावाक्यस्य वाच्यं भवति विविक्तं संलक्ष्यम् अभिभवति। यह 120वां श्लोक है और इस पूरे संदर्भ को, इस पूरे विषय को अब वो समेट रहे हैं। अभ्याम महाप्रपंच, ये पूरे फैले हुए इस महाप्रपंच को जो आप देखते हैं ये चैतन्य के संग जुड़ा हुआ है। चैतन्य है तो ये है। ऐसे ही जैसे ताप्तया पिंडवात, ताप्तया तपा हुआ, लोहे का वो जो गोला था जिसमें अग्नि के गुण सारे आ गए थे, ठीक इसी प्रकार से जगत असत जड़ दुख रूप है, पर सच्चिदानंद परह ब्रह्म का स्वरूप भी इसमें भी हमें प्रतिबिंबित होता दिखता है। इसलिए सबको ये संसार सच लगता है। जैसे लोहे का पिंड गोला लाल नहीं होना चाहिए पर अग्नि की वजह से लाल लगता है, ऐसे ही संसार है तो दुख रूप पर ये हमको सुख रूप प्रतीत होता है। कितना बड़ा धोखा हो गया। ये संसार है तो जड़ पर हमें बड़ा जीवित सा लगता है। ये संसार है सीमित पर हमें इसमें असीम सुख मिल सकता है और हम अनंत इसमें जी सकते हैं। ये भ्रांति सबकी बनी हुई है। अनुपहितम चैतन्यम, अनुपहित माने इस सब संसार, ये जितना वर्णन अभी आपने सुना, कारण का समष्टि व्यष्टि, सूक्ष्म का समष्टि व्यष्टि, स्थूल का समष्टि व्यष्टि, इस सब में उपहित चैतन्य है। उपहित माने एसोसिएटेड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर बल्ब के फिलामेंट से एसोसिएटेड नहीं होगी तो बल्ब रोशन नहीं होगा। ऐसे ही असत जड़ दुख रूप से परमात्मा चैतन्य की, आत्म चैतन्य की एसोसिएशन न होगी तो यह जगत ही है नहीं। जैसे रस्सी ना होए तो सांप हो ही नहीं, पहले रस्सी तो चाहिए ना। रस्सी है तो सांप का भ्रम है, रस्सी नहीं तो सांप का भ्रम नहीं। ऐसे ही सच्चित आनंद परब्रह्म है, इसीलिए ये जगत की भी प्रतीति हो रही। सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति, सर्व ही ब्रह्म है, ये उपनिषद का घोष है। दिस इज अनाउंसमेंट डन बाय द उपनिषद। सर्व ही ब्रह्म है, कहो ब्रह्म में ही सर्व है। जब शास्त्र ये बात कहता है सब परमात्मा ही है, महावाक्यस्य वाच्यम भवति, तो जब आप महावाक्य समझते हैं तब ये बात स्पष्ट होती है कि कैसे। और महावाक्य श्रवण नहीं करे तो ये मालूम नहीं हो सकता है कि सब ही ब्रह्म कैसे। अच्छा, जब हम सब ही ब्रह्म कहते हैं तो उसमें मैं को काट के कहते हैं कि मैं के सहित कहते। अब यहां आकर के भक्तों की प्रॉब्लम आ जाती। भक्त कहते नहीं मुझ में नहीं हो सकता, मेरे से तो अलग ही। अगर तुमसे अलग है तो फिर वो सर्व नहीं हुआ। जो सर्व है तो तुम भी उसी में हो।
जैसे जल के हर बिंदु में जल है, तो सर्व बिंदु कणों में जल है। ये कहना, ये तो नहीं कहेंगे ना किसी स्पेशल में है और किसी में नहीं है। अवतारों में तो ब्रह्म है, मुझ में नहीं है। गुरु नानक में तो है, मुझ में नहीं है। रामकृष्ण में तो है, मुझ में नहीं है। जितना राम में है उतना ही तुम में है, जितना कृष्ण में है उतना ही तुम में है। कोई फर्क नहीं यहां पर। विविक्तम सन लक्ष्यम अपि भवति। जब आप महावाक्य को श्रवण करेंगे तो अलग अलग मैं कौन हूं ये भी समझ आएगा, परमात्मा क्या है ये भी समझ आएगा, जिसे थोड़ा सा एक इशारा पीछे भी दे चुके हैं। तत् और त्वम का स्वरूप समझने की जरूरत है। फिर इनका भेद क्या है ये समझो, और फिर इसमें अभेद क्या है ये समझो। व्हाट इज डिवाइडिंग एंड व्हाट इज यूनिफाइंग। दोनों के इस अलग अलग, एक दूसरे से अलग अलग जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक ये बात हमें स्पष्ट न होगी। एवं प्रदरिष्टः वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः। अब ये कहते हैं कि सत्य में असत्य का अध्यारोप हुआ है। हाँ, विचार चंद्रोदय आ गया। अध्यारोप और उसका अपवाद। तो अब हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अध्यारोप और अपवाद की ये जो प्रोसेस है, हम उसी से समझेंगे कि सत्य में असत्य का अध्यारोप कैसे हुआ। देखिए, न्याय पक्ष वाले सबसे बड़ा तर्क हमेशा यही उठाते हैं, जैसे आया ना पीछे, चैतन्यात आकाशः, चैतन्य से आकाश हुआ। बोले आकाश तो जड़ है, चैतन्य चैतन्य चेतन है, चेतन से जड़ कैसे हो गया। अगर परमात्मा सत्य है और हम कह रहे हैं संसार असत्य है, तो सत्य से असत्य कैसे पैदा हो सकता है। बंदर से बंदर होगा, बंदर से आदमी तो पैदा नहीं हो जाएगा। हाथी से हाथी होगा, हाथी से घोड़ा तो पैदा नहीं हो जाएगा। तो परमात्मा सत्य है तो फिर संसार असत्य कैसे हो गया। तो ये जो पूर्व पक्ष मतलब द पर्सन हु इज पुटिंग अ क्वेश्चन, किंतु परंतु जो करता है, और उत्तर पक्ष माने हम जब अपना जवाब देते हैं वेदांत का, उसे कहते हैं उत्तर पक्ष। कोई क्वेश्चन करे जो नहीं समझ रहा है तो उसे हम कहते पूर्व पक्ष। तो ये प्रश्न का उत्तर क्या है, तो ये है कि वस्तुनि अवस्तु आरोप्यः आरोप अध्यारोपः। एक वस्तु है, एक वस्तु है ही नहीं। जो है उसमें नहीं का अध्यारोप हुआ पड़ा। थोड़ा ये एग्जाम्पल से समझ लग जाएगा। रस्सी है, सांप है ही नहीं, पर सांप के बह से हड्डियां टूटती हैं। खाली रस्सी के टुकड़े को देख के थोड़ी को डर के भाग जाएगा, वो रस्सी है। रस्सी है, सांप है नहीं। रस्सी दिखती है तो फिर सांप नहीं दिख। ऐसा क्या हो सकता है कि रस्सी भी दिखे और सांप भी दिखे। हम कहें ये रही रस्सी, ये रहा सांप। जब सांप दिखता है तो रस्सी नहीं दिखती, और जब रस्सी दिख जाए तो सांप है नहीं तो भी दिखता तो है ही ना। ब्रह्म काल में जो दिखता है वही तो अध्यारोपित था, वही कल्पित था। जब हम कल्पित कहते हैं तब हम ये नहीं कह रहे कि वो वस्तु तुम्हें प्रतीत भी नहीं हो रही थी, बिल्कुल बिल्कुल हो रही थी, पर था वो भ्रम। तो वस्तु में अवस्तु की प्रतीति होती है, ऐसे ही संसार रूप अवस्तु है, लेकिन इसी अवस्तु की प्रतीति किस में हो रही है, ब्रह्म सत्ता में हो रही। तो ब्रह्म है और माया रचित ये जगत नहीं है,
पर माया रचित जगत दिखता है, और जिसको ये सत्य लगता है, इसका अर्थ क्या हुआ? वो अभी भ्रम में है। और भ्रम की निवृत्ति सिर्फ ज्ञान से होगी, और ज्ञान सिर्फ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से मिलेगा। न माथे टेकने से ये भ्रम जाएगा, न माला घुमाने से ये जाएगा, न शीर्षासन लगाने से ये जाएगा, न तीर्थों में घूमने से ये भ्रम जाएगा, न कुछ और साधन। जिसके न जानने से भटक रहे थे, जब तक उसको जान नहीं लेंगे तब तक भटकना मिटेगा नहीं। आवरण और विक्षेप किसकी शक्ति है? अज्ञान की। तो विक्षेप कब तक रहेगा? जब तक आवरण है। आवरण कब तक रहेगा? जब तक अज्ञान है। तो रस्सी का जब तक अज्ञान है तब तक आवरण पड़ा रहेगा, सांप दिखता रहेगा, सांप के दिखने से डर लगता रहेगा, बंदे को भागना पड़ेगा। तो हम चाहते विक्षेप ना हो। है कोई इस दुनिया में जो ये चाहे कि मैं दुखी रहूं? है कोई इस दुनिया में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कंट्री, कल्चर, रिलीजन, व्हाटएवर? विक्षेप किसी को भी नहीं चाहिए, डिस्टर्बेंस किसी को भी नहीं चाहिए। पर बस उन्हें ये नहीं मालूम कि विक्षेप की निवृत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक आवरण नहीं हट जाता है। आवरण तब तक नहीं हटता है जब तक अज्ञान नहीं हटता, और अज्ञान तब तक नहीं हटता है जब तक ज्ञानी गुरु नहीं मिलता। ज्ञानी गुरु तब तक नहीं मिलता है जब तक बहुत से पुण्य तुमने जागृत न किए। ये जब पाप का कर्म का भोग आता है ना, तब मन की गुरु में अश्रद्धा हो जाएगी, सत्संग में अश्रद्धा हो जाएगी, सत्व पथ पे अश्रद्धा हो जाएगी। ये पाप का प्रभाव होता है। गुरु में श्रद्धा, ज्ञान में श्रद्धा, ज्ञान की इच्छा, ये अंतःकरण शुद्ध होगा तो ये आएगा। अगर आपके अंतःकरण में अशुद्धियां हैं तो आपको न धर्म अच्छा लगेगा, न संत अच्छे लगेंगे, न सत्संग अच्छे लगेंगे। इसीलिए कोई मूर्ति पूज के खुश है, कोई धार्मिक पुस्तक पूज के खुश है, वो कहते संत के पास नहीं जाएंगे हम। वो लॉजिक बनाते कोई दुनिया में संत ही नहीं है, मर गए सारे, खप गए सारे, कभी होते थे अब नहीं होते। अश्रद्धा, किसी को ज्ञान नहीं हो सकता, अश्रद्धा। ये सब संत ढोंगी होते हैं, अश्रद्धा। अश्रद्धा वाले को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। श्रद्धा मात्र शुद्ध अंतःकरण में जागती है। शुद्ध अंतःकरण तब होता है जब मन से मैल हम दूर करते हैं। जो भोग के पीछे भाग रहा है वो ज्ञान का अधिकारी नहीं होता है। अब देखिए क्या बढ़िया ये क्रम बन गया, समझ रहे हैं? इसको चार्ट ड्रॉ करके देख लेना किसी दिन। विक्षेप सबके है, कोई दुनिया में जिसको विक्षेप ना हो। वो कहता पैसा कम है, कोई कहता पैसा ज्यादा है, कोई कहता बीवी एक ही है, दो चाहिए थी, कोई कहते बच्चे अच्छे नहीं, कहते बाकी सब ठीक है, बस सेहत ही खराब है। मैं देखती हूँ बड़ा बड़ा बंगला, मैंने खरबोंपति वो मनुष्य, खरबोंपति, मैंने ओनर ऑफ $1 ट्रिलियन संपत्ति, पर उसे पार्किंसन हो गया। अब हाथ पैर कांप रहे हैं। और फिर एक टाइम आया पलक बंद हो जाए, पलक खुलती नहीं है, फिर उसका बैलेंस बिगड़ने लग गया, फिर वो पीछे को गिरने लग गया। चाय का एक घूंट नहीं पी सकता था वो, क्योंकि हाथ हिलता है। फिर कोई पिलाए तो मुंह ही हिल जाता, वो चम्मच यहाँ लाए चाय का, मुंह यहाँ चला जाए, वो फिर मुंह ऐसे पकड़े और फिर चम्मच ठूसते थे उसके मुंह में। कभी ये व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था, कभी ये व्यक्ति अपने खरबों का बिजनेस चलाता था,
कभी ये व्यक्ति अपने धन से अभिमानी भी बहुत था, फिर ये हमारे पास आने लग गया, फिर हमारे प्रति बड़ी भाव जग गई, बड़ा प्यार जग गया, बहुत प्यार जग गया। लेकिन पूर्वकृत पाप कर्म रोग बनकर जब प्रस्तुत हो गए तो वो रोता भी था, पर अब असहाय। और फिर उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। क्या करे वो करोड़ों अरबों खरबों रुपया, क्या करे वो 10-20 बंगले, वो 15-20 कारखाने, वो 50,000 एम्प्लॉइज उसके। पर पार्किंसन ने सब फिनिश कर दिया। शास्त्र ये कहता है रोग बिना पाप कर्म के नहीं आता है। असंयम, लोभ और वासना से शरीर और मन रोगी होते हैं। अति भोगी हो, अति लोभी हो, अति कामी हो तो शरीर और मन उसके रोगी हो जाएंगे। तो विक्षेप ही विक्षेप होगा उसके जीवन में, शांति नहीं हो सकती है फिर। तो विक्षेप तो सबके पास है, पर विक्षेप की निवृत्ति कैसे करना है, इसका माध्यम क्या होगा, मार्ग क्या होगा, इसका पता सबको नहीं। बहुत लोगों को लगता है कभी कभार सत्संग सुन लो, कभी कभार संत को देख लो, बहुत होता है, वंस इन अ वाइल चले गए, बहुत होता है। उन्हें यह नहीं पता है कि मूल रूप में जो उनका अज्ञान बैठा है, जब तक वो नहीं जाएगा, जब तक ये माया का पर्दा जो बुद्धि मन पे पड़ा है ये नहीं हटेगा, तब तक आपके विक्षेप कभी खत्म नहीं होने वाले। आज इस बात पे दुखी हो, कल उस पे होगे, आज इस पे होगे, कल उस पे होगे। दुख की तो करोड़ों कारण तुमको मिल जाएंगे, सब है। अब एक सज्जन कह रहे थे, बोले मैं इतना प्रसिद्ध हूं कि आज मैं अपने ही घर में कैद हो गया हूं। मेरे घर के बाहर हजारों लोग खड़े रहते, मैं अपने ही घर से बाहर नहीं निकल सकता। पहले बड़ा अच्छा लगता, मेरे नाम बोलते बड़ा अच्छा लगता, अब घुटन होती। मेरे मित्र कौन है मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि लोभ में है, कोई फायदा उठाना चाह रहा है, कोई मुझसे पैसा ही चाह रहा है, मेरे से प्रेम कौन करता है। और इतिहास गवाह है इस बात का, चाहे वो अभिनेता रहे हों, चाहे वो अभिनेत्री रहे हों, चाहे वो पॉलिटिशियन रहे हों, उनके आखिरी वक्तों में वो बहुत तकलीफ में, बहुत दुख में, बहुत पीड़ा में वो मरे। क्यों? वो अपने सुख का साधन जिस संसार को मान रहे थे, बस यही उनकी भूल हो गई। अगर ज्ञान होता तो गलत रास्ते में अपनी सब शक्तियों को, सब एनर्जीज को वेस्ट नहीं करते। तो विक्षेप की निवृत्ति बिना इस अध्यारोप के, अपवाद किए बगैर होगी नहीं।